बिना किसी देरी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला विदेश दौरा कहाँ हुआ? मलेशिया। तो भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी साहब मलेशिया में हैं और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हो रही हैं। उन्होंने ये कहा है कि मलेशिया और इंडिया जो है वो इंटेलिजेंस एंड डिफेंस कोऑपरेशन में अपने ताल्लुकात को बूस्ट करने जा रहे हैं। मलेशिया की और मलेशिया के साथ भारत की ट्रेड डील भी हो रही है, इकोनॉमी पे भी काम किया जा रहा है, डिफेंस पे भी बात हो रही है। एक जमाने में आप लोगों का कुछ ज्यादा अर्से पुरानी बात नहीं है, लेकिन कुछ टाइम पहले आप लोगों के मलेशिया के साथ टर्म्स काफी खराब थे। और 500 अरब का क्या मामला है? 500 अरब का यह मामला है कि भारत और जो यूएस की ट्रेड है वो टोटल 500 अरब की होनी है। वो टोटल 500 इंपोर्ट प्लस एक्सपोर्ट्स सब कुछ मिला के 500 अरब का होगा। दैट इज ट्रू। ये अमेरिका भी चाहता है कि भारत के साथ मिलकर एक न्यू एंकर क्रिएट किया जाए ना। ये तो हो गया जो काम हो रहा है। अब थोड़ा सा ट्रेड मैकेनिक्स के ऊपर भी बात करते हैं। मीडिया रो रहा है कि जी हार्ले डेविडसन देखिए हमने सरेंडर कर दिया, हमने टैक्सेस कम कर दिए लग्जरी बाइक्स के ऊपर। पीएम मोदी ने कहा कि भारत की आतंकवाद नीति स्पष्ट है, कोई दोहरा मापदंड नहीं और कोई समझौता नहीं। अनवर ने कहा कि दोनों देशों में व्यापार, निवेश, कनेक्टिविटी और रक्षा में सहयोग बढ़ाएंगे। यह यात्रा 1957 से चली आ रही दोस्ती को मजबूत करती है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो इंडिया के जो हिंदुस्तान के जो एरोनॉटिक्स लिमिटेड के डॉर्नियर एयरक्राफ्ट है वो को देने जा रहे हैं मलेशिया को। इंडिया के रिलेशन मलेशिया के साथ अच्छे नहीं थे तो वो बहुत अच्छे होते चले जा रहे हैं। इसका मतलब क्या निकला कि ये चीज हो सकती है। किसी के साथ कोई रिलेशन अच्छे होना या ना होना सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से अप एंड डाउन हो सकते हैं। इन्वेस्ट करेगा भारत को, अगर 500 अरब डॉलर इन्वेस्ट करने हैं तो भारत में करेगा ना, अमेरिका में क्यों करेगा? भारत को अगर इतने रुपए इन्वेस्ट करने हैं, इतने डॉलर इन्वेस्ट करने हैं, इंडिया विल इन्वेस्ट इन इंडिया। व्हाई द हेल शुड इंडिया गो एंड इन्वेस्ट इन सम फॉरेन कंट्री? 500 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट अमेरिका में, दिस इज अ फ्रॉड, दिस इज अ लाई। ऐसा हाँ, भारत इन्वेस्टमेंट करेगा अमेरिका में, नो डाउट। 500 अरब डॉलर नेवर। हमें मिल रही है टेक्नोलॉजी, हमें मिल रहे हैं क्वालिटी प्रोडक्ट्स, हमें मिल रहा है कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो अब अमेरिका में जाएंगे 0% ड्यूटी पे। कौन से? जेम्स, फार्मा, आईटी, एयरक्राफ्ट के पार्ट्स, ये सारे वो चीजें जो बिग थिंग्स हैं। जय हिंद दोस्तों, मलेशिया जो है वो भारत का एक अच्छा दोस्त बनता जा रहा है, पर मलेशिया की हिस्ट्री कुछ ज़्यादा पॉजिटिव रही नहीं है। मलेशिया वो देश है जिसने जाकिर नायक आतंकवादी को अपने यहाँ पे शरण दी। मलेशिया वो देश है जो पहले, अब तो नहीं पर आज से 15-15 साल पहले पाकिस्तान के हाँ में हाँ मिलाता था, कश्मीर के रिगार्डिंग गलत स्टेटमेंट देता था। तो मलेशिया उस टाइप का देश है। आज भी मलेशिया ना पाकिस्तान के साथ थोड़ी सी उसकी सांठगांठ दिखती है, पर मलेशिया आज के टाइम पे भारत से ज़्यादा क्लोज है। और मलेशिया की अगर हम संस्कृति भी देखें ना तो वो भारत के साउथ वाले जो प्रदेश है उनसे मिलती जुलती। मलय प्रदेश एक टाइम पे हुआ करता था भारत में, ठीक है, तो वो उसका मलेशिया तो यार अखंड भारत का हिस्सा था, अपने ही लोग थे मलेशिया में। पर खैर जो भी है, रेडिकलाइजेशन को मलेशिया ने एक टाइम पे लिफ्ट कराया था इस्लाम को, बट अब मलेशिया को भारत की ज़रूरत है, क्योंकि पता है कि चाइना उनके सी पे नज़र बनाए हुए है और उनको सिक्योरिटी चैलेंज है। और आसियान के जो देश हैं, थाईलैंड, कंबोडिया तो नहीं बट थाईलैंड, इंडोनेशिया, ठीक है, ये सारे देश जो है भारत से काफ़ी ज़्यादा ट्रेड करके फ़ायदा उठा रहे हैं। तो मलेशिया भी ये चाहता है, और भारत जाहिर सी बात है ब्रह्मोस जैसे सुपरसोनिक हाइपरसोनिक मिसाइल भी प्रोवाइड करा सकता है, सिक्योरिटी भी मजबूत कर सकता है मलेशिया के, पाकिस्तान कुछ दे नहीं सकता। तो ऐसे में मलेशिया भारत के क्लोज है। यूपीआई भी मलेशिया में चलेगा। ये सारी चीज़ें डील हो गई, बहुत अच्छी बात। बट नरेंद्र मोदी जी ने जो एक बात की ना, दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। अब नरेंद्र मोदी जी और भारत की लीडरशिप हर देश में जाके यही बात करती है कि अगर आप भारत से प्रॉपर टाइज चाहते हैं तो आप पाकिस्तान के क्लोज मत जाना। फिर सारे की सारी जो आप MOU साइन करेंगे, जो डील साइन करेंगे, वो सारे निरस्त करने में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भी नहीं लगेगा भारत को। बेसिकली जो इतने सारे वायदे हो गए ना, 20 बिलियन का ट्रेड है भारत और मलेशिया का, और सारी चीज। तो भारत ने क्लियर कट बोल दिया कि पाकिस्तान से आतंकवाद पे कोई कॉम्प्रोमाइज हमें मत करवाना मलेशिया, अदरवाइज आपको दिक्कत होगी। तो ये चीजें मलेशिया भारत के साथ एग्री करा। पाकिस्तानी आतंकवाद को भी उन्होंने निंदा की, तो पाकिस्तानियों को काफी बुरा लग रहा है इसके लिए। इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। और साथ ही मोदी साहब को उन्होंने ये भी कह दिया है कि जनाब हम टेररिज्म पे डबल स्टैंडर्ड्स नहीं देखना चाहते, कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। ये जरा आप समझते हैं डबल स्टैंडर्ड्स, ये बेसिकली इंडिया इन मुल्कों को कहता है कि पाकिस्तान पे प्रेशर डालो। यहाँ पाकिस्तान पे अगर प्रेशर नहीं डालना तो वो करो जो हम कहते हैं, ठीक है जी। साथ में मोदी साहब ने चार्ट शीट कर दी है कि जी जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं कुछ भी नहीं है, ये इनमें रिफॉर्म्स चाहिए, टेररिज्म पे डबल स्टैंडर्ड नहीं होगी। ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस अगर कुछ भी नहीं है, मतलब ये कि हमें UNSC का हिस्सा बनाया जाए। हर जगह उन्होंने रट लगाई हुई है, ये इंडिया ने रट लगाई हुई है। ये कुछ सुनिएगा। हमारा साझा मत है
कि आज के चैलेंजेस का समाधान करने के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म बहुत जरूरी है। अब जारी बात है, ये थोड़ी हिंदी में बात करते हैं, वो थोड़ी समझ नहीं आती, लेकिन कुछ जो है वो चीज़ों की जो उर्दू के हमारे लफ्ज़ हैं हमें पता चल जाता है वो क्या कह रहे होते हैं। सो पॉइंट ये है कि ये रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं। रिफॉर्म्स कौन करने देगा इन्हें, मुझे नहीं नज़र आता। और अब ये कहते हैं जी कि मलेशिया जो है वो हमारा की पार्टनर है इन इंडियाज़ एक्ट ईस्ट पॉलिसी, मडागास्कर, इंडो पैसिफिक, दिस दैट, ये वो इस तरह की जो चीज़ें। और अब ये भी है कि अगर ये ऐसे चल रहा है कि और दूसरी मज़े की बात यह है कि इंडिया को मलेशिया कहता है जी हम फुल सपोर्ट देते हैं इंडिया को परमानेंट मेंबर बने यूएनएससी का, ठीक है। अच्छा, मज़े की बात एक और इंटरेस्टिंग कि सवाल ये उठता है कि क्या इंडिया जो है वो मंदिर को प्रोटेक्ट करने की बात करेगा मलेशिया के अंदर। लेकिन सवाल बहुत सारे लोग ये भी उठाते हैं कि अगर मलेशिया ने इंडिया के अंदर मस्जिदों की प्रोटेक्शन की बात शुरू कर दी तो फिर क्या होगा। तो ये एक पॉइंट है जो वहां पे रहेगा और इसके ऊपर कन्वर्सेशन जो है वो शांति के सभी प्रयास वो जिसे कहते हैं ना दे आर इनटू दिस गेम। अब वो किधर कब कैसे क्या होगा वो एक और सवाल है। अब मलेशिया जो है वो ब्रिक्स का मेंबर बनना चाहता है। पाकिस्तान को तो इंडिया रोकता है ना कि पाकिस्तान ब्रिक्स का मेंबर नहीं बनना है। पाकिस्तान को हमने हर जगह पे रोकना है। देखें, ये पिछले कुछ साल पाकिस्तान ने बड़े मुश्किल गुजारे हैं। इंडिया ने पाकिस्तान को ग्लोबल स्टेज के ऊपर कंप्लीटली आइसोलेट, यानी कि क्रिकेट की हद तक जो हर चीज खत्म कर दी थी बायलैटरली। मतलब उन्होंने कहा जी हमारे नजदीक में हमारा ये नेबर एग्जिस्ट ही नहीं करता, हमारा ये नेबर एग्जिस्ट ही नहीं करता। और पाकिस्तान को इस्तेमाल किया जाता है जस्ट टू पंप अप, टू पुश अप, टू रेज कि जी इंडियन जो है ना वो हमारे उसमें उस सिलसिले में ना उस चीज को पुश अप करने के लिए किया जाता है और कुछ भी नहीं। मलेशिया और मेरे बीच में पता है रिलेशन अच्छे या बुरे का क्या मतलब होगा। इफ आई कैन करेक्टली रिमेम्बर, मलेशिया पूरी दुनिया में मेरी सेकेंड लार्जेस्ट इंडियन ओरिजिन के लोग वहां रहते हैं। मैंने कहीं पढ़ा भी, मेरे ख्याल आई थिंक इट वाज 3 मिलियन पीपल आर देयर ऑफ इंडियन ओरिजिन। और फिर भी उसके साथ मेरे रिलेशन अच्छे नहीं थे। इसी को आप पाकिस्तान पे ले जाइए। ये पाकिस्तान की आप सिर्फ पाकिस्तान की बेटी नहीं है, आप हिंदुस्तान की बेटी है, क्योंकि पाकिस्तान हिंदुस्तान का बेटा है। इसलिए कह रहा हूं, ये मेरे में कोई अहंकार की बात नहीं है, कोई बड़प्पन की बात नहीं है, कोई छोटेपन की बात नहीं है किसी का। ये बड़ी सीधी बात है, इस हिस्ट्री को हम डिनाई नहीं कर सकते। तो दैट मीन्स अगर मेरे वो 3 मिलियन लोग जो मलेशिया में हैं, अल्टीमेटली वो मलेशियन गवर्नमेंट को, मलेशियन पब्लिक को समझा पाए, उनकी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर पाए, पढ़ाई लिखाई में कंट्रीब्यूट कर पाए, इंटेलिजेंसिया में वो कंट्रीब्यूट कर पाए, तभी जाकर मलेशिया का स्टैंड चेंज हुआ होगा। मैं चाहूंगा इसमें सीख मिल सकती है हम दोनों देशों के लिए भी, और हमारे रिलेशंस में एक टर्म जरूर आ सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि इसको ट्रिगर कैसे किया जाए। आरजू काज़मी जी पिछले इतने सालों से कोशिश कर रही हैं, वो ट्रिगर नहीं हो रहा है, ये सच्चाई है। आपके इतने अच्छी बातें करने के बावजूद चीजें पाकिस्तान में अभी भी जो मैं कहूंगा कि वो जो हेट इंडिया वाला जो एनवायरनमेंट है वो कम जरूर हो रहा होगा, लेकिन वो खत्म नहीं होने दे रहा कोई ना कोई। और मेरे जैसे लोग कोशिश आपके साथ हमेशा ये कर रहे हैं कि मैं आपके साथ जब बात करूं तो इट शुड नॉट मेरे अंदर से निकल के ना आए कि आई हेट पाकिस्तान। नो, आई डोंट, बिकॉज हेटिंग पाकिस्तान विल अमाउंट टू कि हम इंसानियत को हेट कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर भी इंसान बसते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है सर। लेकिन सर मैं ये आपसे पूछना चाह रही हूँ कि ये जो ट्रेड डील हो रही है, इकोनॉमी पे भी आप लोग काम करेंगे, डिफेंस में भी, तो इससे भारत को और मलेशिया को आप क्या समझते हैं कि कितना फायदा हो सकता है? क्योंकि ये चीज तो खैर फैक्ट है कि आपको लड़ाई झगड़े में इतना फायदा नहीं होता किसी को गिरा देने में या किसी को कम कर देने में, जितना कि आप साथ में काम करें तो उससे दोनों ही देश जो है वो बेहतर तरीके से आगे जा सकते हैं। लेकिन सर ये क्या है, ये ट्रेड डील क्या है, और डिफेंस का स्पेशली? मैं बोलता जाऊंगा, आप समझते जाइए, आपका मतलब पाकिस्तान की आवाम समझते जाए। मलेशिया दुनिया का 6th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है सेमीकंडक्टर का। इसका मतलब बड़ी सीधी सीधी बात है, मेरी कंट्री इस समय सेमीकंडक्टर को ढूंढ रही है, उसमें आना चाहती है, बनाना चाहती है, इस्तेमाल करना चाहती है। मैं उनके साथ ये जरूर देख रहा हूं। हेल्थ केयर मेरे और उनके बीच में बड़ा एक अच्छा बैलेंस आ सकता है कि हमें भी कुछ चाहिए और उन्हें भी कुछ चाहिए। और इसी के पैरेलल अगर मैं चलूं तो पाकिस्तान को भी वो हेल्थ केयर जरूर चाहिए जो इंडिया के पास है। अदरवाइज इतने ज्यादा पाकिस्तानी इस तादाद में दिल्ली कभी नहीं आएंगे या इंडिया कभी नहीं आएंगे सिर्फ ट्रीटमेंट के लिए, क्रिटिकल ऑपरेशंस के लिए। इसमें बुरा नहीं मानिए, ये मतलब अच्छाई के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं। सो हेल्थ केयर, अगर हेल्थ केयर
के साथ अगर मैं मलेशिया के साथ बढ़ रहा हूं तो मेरे ख्याल अच्छी बात है। आई थिंक पाकिस्तान कैन ऑल्सो लर्न। हेल्थ केयर के अलावा एक फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड भी हमारा कंसर्न रहा है। ऐसा नहीं है कि हमारे को कोई बहुत कमी है, ये मैं मानता हूं कि हमारे को बहुत ज्यादा कमी नहीं है फूड की, हमारी फूड सिक्योरिटी अच्छी है, लेकिन म्यूचुअली दोनों अगर अच्छे कर पाए, दुनिया में फूड सिक्योरिटी को कंट्रीब्यूट कर पाए, बेस्ट प्रैक्टिसेस को सीख